आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी करेगी पूछताछ। छापेमारी में 15 लाख रुपए नकद समेत मिले थे कई अहम दस्तावेज। राज्य के वित्त मंत्री चालू वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीने में विभिन्न विभागों द्वारा बजट का 15% से कम राशि खर्च करने पर नाराज। 8 जुलाई को सचिवों के साथ करेंगे बैठक। राजभवन ने कॉलेजों द्वारा इंटरमीडिएट में नामांकन लिए जाने पर राज्य के 4 विश्वविद्यालयों को जारी किया नोटिस। 1 सप्ताह में पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला जा रहा है मुहर्रम का जुलूस। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया की भी लगातार हो रही है निगरानी। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता कल से गुमला में होगा आगाज। रांची जिला का प्रतिनिधित्व करेगी सदर प्रखंड की टीम। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद तथा उनके अन्य सहयोगियों से मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य मामलों में प्रवर्तन निदेशालय जल्द पूछताछ कर सकती है। इस बाबत उन्हें जल्द समन जारी किया जाएगा। इस सिलसिले में ईडी ने इनके ठिकानों पर की गई छापेमारी पूरी कर ली है। इस दौरान पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई के चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकाने से 15 लाख रुपए नकद और अन्य सहयोगियों के यहां से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी ने इन दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के बाद इनसे पूछताछ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीने में विभिन्न विभागों द्वारा बजट का 15% से कम राशि खर्च किए जाने पर नाराजगी जताई है। वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी समीक्षा करने को कहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि 8 जुलाई को इस संबंध में सभी विभागों के प्रधान सचिव के साथ बैठक करेंगे ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके। अप्रैल से 30 जून तक का ये देखा कि खर्च करने का जो फिगर है वो 3 माह में लगभग 15% ही है। मेरी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार नीति निर्धारण करती है, योजनाओं का रूप तय करती है, अनुपालन करने का काम कार्यपालिका का है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि पेसा कानून के ड्राफ्ट को लेकर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव दिए हैं। अब इन सुझावों को संबंधित विभाग के मंत्री को सौंपा जाएगा। पेशा से संबंधित सुझाव आए हैं और उस पर हम लोग डिटेल नोट बना करके संबंधित मंत्री को हम लोग देंगे ताकि नियमावली में सुझावों को अपना स्थान दे। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड के आवासों की नीलामी और आवंटन में दिव्यांगों को 5% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस बाबत नगर विकास और आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कोडरमा स्टेशन पर देश की पहली लाइफलाइन एक्सप्रेस का आगमन हो चुका है। इसके जरिए लोगों को 11 जुलाई से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। कोडरमा के अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रेन है। इधर हम लोगों की डिफरेंट सेवाएं जैसे आई केयर हो गया, आई से संबंधित सर्जरी हो गई, कैटरैक्ट सर्जरी हो गई, इस तरह की सर्जरीज होंगी। 11 से 30 जुलाई के बीच में डिफरेंट कैटेगरी की जांच डिफरेंट दिन होगी। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में चढ़ावे के रूप में लगभग 18 लाख रुपए मिले हैं। जिले के उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की उपस्थिति में सभी 18 दान पेटियां खोली गई, जिसमें चढ़ावे में मिली राशि की गिनती की गई। इस राशि का उपयोग मंदिर के विकास कार्यों में होगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजभवन ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू को नए शैक्षणिक सत्र में इंटर में नामांकन को लेकर नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल सचिवालय की संयुक्त सचिव अर्चना मेहता ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई +2 विद्यालयों में होना है। ऐसे में विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के प्रावधानों का उल्लंघन है। IIT-ISM धनबाद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में देश विदेश के कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। IIT-ISM की प्रोफेसर रश्मि सिंह ने बताया कि विकसित भारत 2047 के विजन के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल तकनीक, व्यापारिक उत्कृष्टता और सतत विकास पर सेमिनार में चर्चा हो रही है। 26 में कंप्लीट कर रहा है 9 सितंबर को। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एमिनेंट साइंटिस्ट लोग आए हुए हैं। ये सभी लोग किस तरह से एकेडमिक रिसर्च को अभी आपको अलाइन करना है विकसित भारत के उद्देश्य के साथ, इस पर डिस्कशंस कर। गिरिडीह जिला प्रशासन ने मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों से राशि की वसूली शुरू कर दी है और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना में गड़बड़ी पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए गड़बड़ी करने वालों से राशि रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरिडीह की उप विकास आयुक्त स्मृति कुमारी ने बताया कि अधिक भुगतान, जेसीबी से काम कराने के आरोप में जिले के सभी प्रखंडों के अधिकारियों से 31,67,000 रुपए की वसूली कर ली गई है। उन्होंने बताया कि देवरी प्रखंड में बीडीओ समेत मनरेगा में शामिल अभियंता और मुखिया से 6 लाख रुपए की वसूली का नोटिस दे दिया गया है। 1 माह में ये राशि सभी को जमा करना है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आज मुहर्रम है। हमेशा यह दिवस पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके शागिर्दों की शहादत की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया में पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य पर अडिग रहने की प्रेरणा दी थी। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा है। संवेदनशील इलाकों तथा जुलूस मार्ग में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। वहीं असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया की भी लगातार निगरानी की जा रही है। राजधानी रांची में घूरती रथ यात्रा के साथ 10 दिनों से चल रहे रथ यात्रा महोत्सव का आज समापन हो रहा है। इस दौरान मौसी बाड़ी में 9 दिनों के प्रवास के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा को मुख्य मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसे लेकर आज सवेरे से ही मंदिर में कई अनुष्ठान हो रहे हैं। खूंटी में भी रथ यात्रा का समापन महोत्सव पूरे आस्था, उल्लास और धूमधाम से मनाया गया। मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज रांची, रामगढ़, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम तथा इससे सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। 6 तारीख में साउथ वेस्ट झारखंड का जो इलाका है वहाँ भारी पे बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकता है, जिसमें खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम वाला जो इलाका है वहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकता है। साथ में जो हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है उससे सटे हुए जो सेंट्रल का इलाका है वहाँ पे रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू वाला जो एरिया है, लोहरदगा, वहाँ पे हम लोगों को भारी बारिश देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हम लोगों ने ऑरेंज वार्निंग भी दी है।
रांची जिला स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 17 बालक वर्ग में सदर प्रखंड ने खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में उसने नामकुम प्रखंड की टीम पर 2-0 से शानदार जीत दर्ज की। अब विजेता टीम गुमला में कल से आयोजित होने वाले प्रमंडल स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में रांची जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी करेगी पूछताछ। छापेमारी में 15 लाख रुपए नकद समेत मिले थे कई अहम दस्तावेज। राज्य के वित्त मंत्री चालू वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीने में विभिन्न विभागों द्वारा बजट का 15% से कम राशि खर्च करने पर नाराज। 8 जुलाई को सचिवों के साथ करेंगे बैठक। राजभवन ने कॉलेजों द्वारा इंटरमीडिएट में नामांकन लिए जाने पर राज्य के 4 विश्वविद्यालयों को जारी किया नोटिस। 1 सप्ताह में पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला जा रहा है मुहर्रम का जुलूस। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया की भी लगातार हो रही है निगरानी। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता कल से गुमला में होगा आगाज। रांची जिला का प्रतिनिधित्व करेगी सदर प्रखंड की टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।